प्यारे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक दिल को दहला देने वाली घटना आपके सामने पेश हो रही है। स्कूल से बहाने निकली दो टीचर्स 7 दिन बाद लौटी। ऐसी जिद लिए कि पुलिस और परिजन दोनों हुए परेशान। आइए इस घटना को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जब देश में समलैंगिक संबंधों की स्वीकार्यता पर बहस जारी है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आधुनिक विचारधारा वाले युवाओं द्वारा समान अधिकारों की मांग की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भारत की मिट्टी में गहरी जड़ें जमाए हुए परंपरागत मूल्य और सामाजिक दबाव ऐसे संबंधों को भी अभी भी अकल्पनीय और कलंकपूर्ण मानते हैं। तो वहीं अब इस तरह के मामले आए दिन देखने को मिलने लगे हैं, जो न केवल परिवारों को हिलाते हैं बल्कि पूरे समुदाय को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर क्षेत्र के हैरतगंज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जब एक निजी स्कूल में साथ पढ़ाती दो युवा शिक्षिकाएं स्कूल से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर निकली और 7 दिन बाद जब लौटी तो साथ रहने की ऐसी जिद कर बैठी कि पुलिस और परिजन दोनों परेशान हो गए। जैसे कोई पुरानी प्रेम कहानी आधुनिक समय की कसौटी पर चढ़कर नई परतें ले रही हो, जहां प्रेम की नदी सामाजिक दीवारों से टकराकर फैली हो उठी हो। उन दोनों युवतियों ने न केवल अपने परिवारों की उम्मीद को चुनौती दी, बल्कि पूरे क्षेत्र में समलैंगिक रिश्तों पर चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया, जो बहस को नया आयाम दे रहा है। दरअसल ये मामला संभल जिले के गुन्नौर का है, जहां की मिट्टी में मुस्लिम और हिंदू समुदायों की मिलीजुली आबादी रहती है, जहां नमाज की अजान और मंदिर की घंटियों की ध्वनि एक साथ गूंजती है। लेकिन जहां प्रेम अगर पारंपरिक ढांचे से बाहर निकले तो तुरंत आंखें तिरछी हो जाती हैं। ये दोनों युवतियां एक निजी स्कूल में अध्यापन का कार्य करती थी, जहां वे बच्चों को ज्ञान की रोशनी देती थी, लेकिन खुद उनके अंदर एक अनकही कहानी पल रही थी। लगभग 1 सप्ताह पहले वे दोनों प्रधानाध्यापक के पास अपनी तबीयत खराब होने का बहाना लेकर पहुंची और साथ में लापता हो गई। जैसे दो पक्षी पिंजरों से आजाद होने के लिए आकाश की ओर उड़ चले हों। उनके मोबाइल बंद थे। रात ढलते ही घर न लौटने पर परिजनों ने स्कूल संपर्क किया तो पता चला कि वे दोनों दिन में ही निकल चुकी थी, तबीयत की बात कहकर। और फिर जब कहीं कोई सुराग न मिला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पूरे 7 दिन तक परिवार में चिंता की लहरें दौड़ती रहीं। माता रोती रहीं, पिता चुपचाप सिगरेट के कास लगाते हुए सोचते रहे कि कहीं गलत हो गई, जिसने उनकी बेटियों को इस तरह राह पर धकेल दिया। भाई बहनों की नींद उड़ गई और पूरा मोहल्ला कानाफूसी होने लगी। क्या हुआ होगा इन लड़कियों का? स्कूल के बच्चे भी अनजाने में ही चर्चा करते रहे, उनकी टीचर्स मैम कहाँ चली गई। 7 दिन बाद बीते शुक्रवार को जब ये दोनों युवतियां वापस लौटी तो सीधे कोतवाली पहुंच गई, जहां उन्होंने पुलिस को बताया कि वे दोनों नौकरी की तलाश में दिल्ली चली गई थी। दिल्ली की चकाचौंध भरी सड़कें, जहां सपने बिकते हैं और हकीकत टूटती है, वहां उन्होंने साथ में समय बिताया, शायद एक दूसरे की बाहों में सांत्वना पाते हुए। जहां कोई उन्हें जज ना करे, जहां प्रेम की भाषा बिना शब्दों के भी समझी जा सके। लेकिन जब उनके परिजन उन्हें घर ले जाने आए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और साथ रहने की जिद पर अड़ी रही, जैसे कोई प्राचीन योद्धा अपनी आस्था पर डटा हो। पुलिस स्टेशन में खूब तमाशा हुआ। परिजन गिड़गिड़ाते रहे, माँ की आंखों से आंसू बहते रहे, पिता की आवाज में गुस्सा और निराशा का मिश्रण था। भाई बहनें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों युवतियां अपनी जिद पर अटल रही। उन्होंने कहा कि हम साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये जिद न केवल परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को हिला दी और अब इस मामले को समलैंगिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके चलते इन दोनों युवतियों के चर्चे पूरे गुन्नौर, संभल और आसपास के इलाके में फैल गई है। जैसे कोई जंगल की आग
जो हवा के साथ फैलती चली जाती है, जहां लोग चाय की दुकानों पर बैठकर फुसफुसाते हैं कि क्या हो गया है। आजकल की लड़कियों को स्कूल टीचर होने का मतलब था सम्मान और जिम्मेदारी, लेकिन अब वे प्रेम की राह पर चलकर समाज की नजर में गिर गई है। क्या ये सच्चा प्रेम है या बस एक भ्रम शहर की हवा ने उनके दिमाग में भर दिया है। देश भर में जहां दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में समलैंगिक विवाह की मांग जोर पकड़ रही है, जहां रेनबो फ्लैग लहराते हुए प्राइड मार्च निकालते हैं, वहीं यूपी जैसे राज्य में जहां कानून और समाज अभी भी पुराने खांचों में बंधे हैं, ऐसे मामले आकर बहस को तीखा बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2018 में सेक्शन 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जो समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाया था। लेकिन कानून बदलने से समाज का मन नहीं बदलता, खासकर छोटे कस्बों में जहां परिवार की इज्जत सबसे ऊपर होती है, जहां शादी ब्याह का रिश्ता जाति, धर्म और लिंग के आधार पर तय होता है। वहां दो महिलाओं का साथ रहने का फैसला न केवल परिवार की इज्जत पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे समाज की नींव हिला देता है। इन दोनों शिक्षिकाओं की कहानी भी ऐसी है। वे दोनों अलग अलग समुदायों से थी। एक परिवार में शक्ति, दूसरे के घर में शादी की बातें चल रही थी, लेकिन स्कूल की चार दीवारों के बीच उनकी मुलाकात हुई, जहां वे एक दूसरे को समझने लगी। शायद क्लास के बाद की बातचीत में, साझा सपनों में, लंबी चुप्पियों और एक दूसरे की आंखों में छिपे दर्द को पढ़कर उन्होंने महसूस किया कि प्रेम कोई लिंग नहीं देखता, वो तो बस दिल की धड़कन है, तो अनजाने में किसी दूसरे दिल से तालमेल मिला लेती हैं। उनकी अनुपस्थिति के 7 दिन दिल्ली में कैसे बीते होंगे, ये कल्पना भी रोमांचक है। शायद वो ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए एक दूसरे का हाथ थामे बैठी होंगी, दिल्ली पहुंचकर किसी सस्ते होटल या किराए के कमरे में ठहरी होंगी, जहां उन्होंने नौकरी की तलाश की, लेकिन असल में एक दूसरे के साथ समय बिताया होगा। शहर की रोशनी में घूमते हुए लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर भविष्य की योजनाएं बनाते हुए, जहां कोई उन्हें रोक ना सके, जहां वे बिना डरे एक दूसरे को गले लगा सके। लेकिन 7 दिन बाद वापसी का फैसला भी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर तूफान खड़ा होगा। फिर भी वो लौट आई, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि अब छुपकर नहीं जीना है और अब सच्चाई का सामना करना है। कोतवाली में जब वो पहुंची तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि मामला गुमशुदगी का था, लेकिन लौटकर साथ रहने की मांग कर रही थी। परिजन आए तो माहौल गर्म हो गया। माँ ने एक गोद को भर लिया और रोने लगी। पिता ने दूसरे को डांटा कि तू हमारी इज्जत का क्या करेगी, लेकिन दोनों ने कहा हम साथ रहेंगे। ये जिद इतनी मजबूत थी कि पुलिस को भी समझाने में घंटों लग गए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।